हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु गौतम है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा सबनेटिंग के बारे में। ये मेरी आईपी सीरीज़ की जो मैंने सीरीज़ और एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब पे, उस पे ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है सबनेटिंग टॉपिक पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सबनेट मास्क क्या है और कैसे वर्क करता है। ओके, सबनेट मास्क जो है वो एक सबनेट है किसी आईपी एड्रेस का, लाइक आईपी एड्रेस का एक कंपोनेंट है जिसके थ्रू आईपी एड्रेस की क्लास के बारे में पता लगता है और उसमें जो कितनी नेटवर्क बिट ऑन है और कितनी होस्ट बिट ऑन है। ये नेटवर्क बिट और होस्ट बिट के बारे में पढ़ने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि आईपी पे बनी हुई है। तो इसमें सबनेट मास्क जो है वो एक लाइक अब ये कह सकते हो कि एक एड्रेस है, लाइक जैसे कहीं पे कोई भी कम्युनिकेट करना है किसी टू डिवाइस को, तो वहाँ पे जो सबनेट मास्क है वो एक बिल्डिंग एड्रेस के रूप में, लाइक बिल्डिंग एड्रेस की तरह काम करता है। कि जैसे कि अभी 2 या 3 एम्प्लॉयज एक बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, बाहर से कम्युनिकेट कराना है या कुछ भी करना है, तो उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो ये पॉइंट जो है आईपी एड्रेस नेटवर्क में, ये पॉइंट सबनेट मास्क है और जो आईपीज हैं वो यूजर्स हैं। और जो हमारी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं जिसमें क्लास ए, क्लास बी और सी जो हम यूज करते हैं लोकली, और या फिर मैं बात करता हूँ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो जनरली यूज होता है। तो इसमें जो है क्लास ए के लिए जो सबनेट मास्क है वो है 255.0.0.0 और बी के लिए है 255.255.0.0 और क्लास सी के लिए है 255.255.255.0। क्योंकि अब इसमें जो कि मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बताया हुआ है आईपी क्लासेस के नाम से, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें प्लेलिस्ट में है मेरी और आप उसमें जाके एक बार देख सकते हैं। तो अब इसमें मैं बताता हूँ कि हमें सबनेटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेन सबनेटिंग। तो इसमें आपको पता चल गया कि सबनेट मास्क क्यों यूज होता है और किस लिए यूज होता है और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। चलिए अब सबनेटिंग की बात करते हैं कि सबनेटिंग क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। चलिए पहले मैं आपको सबनेटिंग के बारे में बताता हूँ कि ये है क्या। सबनेटिंग जो है वो हम एक नेटवर्क आईडी को, एक डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क को डिवाइड कर देते हैं उस कुछ एक न्यू सबनेट बनाने के लिए। जैसे कि अब इसमें जो है कि क्यों यूज होता है, मतलब सबनेटिंग हमारी क्यों आई। जनरली जब आईपी एड्रेस, जो पब्लिक आईपी एड्रेस हैं और प्राइवेट आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज करने लगे तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्रॉब्लम आ रही थी ब्रॉडकास्टिंग की, और सेकंड प्रॉब्लम आ रही थी सिक्योरिटी, डेटा शेयरिंग, ये सब हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और उसमें एक और था कि जब हमें इंटरनेट एक्सेस करना होता था या फिर हमें कुछ भी एक्टिविटी करनी होती थी, हमें अपनी 2 ब्रांचेस को उसमें ऐड करना होता था, तो उस केस में क्या होता था कि हमें जो आईपा है हमारी, उससे हमें एक आईपी के लिए एक पूरा पूल हमें बाई करना पड़ता था। लाइक हमें पूरे पूल के लिए हमें पैसे देने पड़ते थे, जिसमें अगर हमारी रिक्वायरमेंट है 2 या 3 आईपीज की या फिर 4 आईपीज की, तो हमें एक पूल, पूरा का पूरा पूल खरीदना पड़ता था, जिसमें हमारा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या होता था। तो इसमें मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। तो जो पूल होता था तो उसमें क्या होता था कि हमें परचेज करना पड़ता था, पूरे का पूरा पूल, पूरी एक नेटवर्क आईडी हमें परचेज करनी पड़ती थी और हमारी अलग अलग लोकेशन के लिए हमें अलग अलग यूज करनी पड़ती थी, जिससे कि हमारे पास आईपी के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था, टाइम खराब होता था, और जो आईपी जो हमारे अनयूज्ड रहते थे
तो वो आईपी हमारे वेस्ट जाते थे। फिर जो सबनेटिंग का जो फीचर आया, सबनेटिंग जो टेक्नोलॉजी आई, उसके थ्रू हम आईपी एड्रेस को, सबनेट्स को डिफाइन कर सकते थे अलग अलग पार्ट में। अब जैसे मैं बात करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, एक होल का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास एक होल है और उसमें हर कोई अपनी शॉप या कुछ भी आप कह सकते हो कि लगा के बैठा हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेल उसके लिए है, ये उसके लिए है, ये किसी और पर्टिकुलर उसके लिए। तो अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो आप कह सकते हो कि ये किस डिपार्टमेंट के लिए है, सेल्स के लिए है, एचआर के लिए है, आईटी के लिए है, एडमिन के लिए है, अकाउंट्स के लिए है, रिक्रूटर्स के लिए है। मतलब आप ऐसा इसमें डिवाइड कर सकते हैं। और सबनेटिंग के बाद जो हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हुए, लाइक जो हमारे पास जो आईपी में हमारी इम्प्रूवमेंट हुई, वो ये थी कि अब सबनेटिंग के साथ आप हर एक ही नेटवर्क आईडी को मल्टीपल यूज कर सकते थे, जो कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग, जो आपकी नीड थी वो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते थे। तो सबनेटिंग इसीलिए यूजेबल हुई और इसीलिए इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई। आज भी लोग सबनेटिंग यूज़ करते हैं, नो डाउट्स, क्योंकि इसमें नेटवर्क आईडीज़ को ये डिफरेंट स्मॉल पार्ट में आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार डिवाइड कर देता है, जिसमें आपको एक न्यू नेटवर्क आईडी और एक न्यू ब्रॉडकास्ट आईडी आपको रिसीव होती है, और एक न्यू सबनेट मास्क आपको यूज होता है। जो कि सबनेट मास्क मैंने आपको पहले अभी बताया है कि सबनेट मास्क जो है वो एक एड्रेस है, एक पर्टिकुलर एड्रेस है किसी भी आईपी की क्लास, और उसके कितनी बिट्स उसके नेटवर्क में है और कितनी बिट्स होस्ट में यूज हो रही है, वो सब डिफाइन करने के लिए सबनेट मास्क यूज़ होता है। इसके अलावा सबनेट मास्क का कोई यूज नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सबनेटिंग करके दिखाऊंगा और इसके बारे में और बताऊंगा। सो प्लीज़ गाइज कीप वॉचिंग। Thank you so much, and please subscribe my channel, and please suggest if you need any particular topic, so please most welcome। and अब मुझे Facebook पे भी मेरा पेज लाइक कर सकते हैं नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिन। सो गाइज थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much।